हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया एसएमई आईपीओ जिसका नाम है इनोमेट एडवांस मटेरियल्स लिमिटेड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि इस कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, इस बिज़नेस के साथ उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन इसके बिज़नेस पार्टनर्स हैं। फिर हम समझेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी ने प्रॉफिट किया भी है या नहीं किया है, कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, उसके साथ में कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और अगर हमारा आईपीओ लगता है तो हमें होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी नई वीडियो लाऊँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनोमेट एडवांस जो आईपीओ है ये बेसिकली करता क्या है। तो इनोमेट एडवांस मटेरियल्स, जैसा कि नाम में लिखा है कि एडवांस मटेरियल्स बनाता है। मटेरियल्स मतलब ये मेटल जो होते हैं ना, जैसे आपका टंगस्टन हो गया या फिर कॉपर हो गया, इन सब मटेरियल्स का ये पाउडर बनाता है। और उस पाउडर का बेसिकली यूज़ ये होता है कि जैसे अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ में यूज़ किया जाता है। अलॉयज़ मतलब मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेटल्स, ताकि उसकी देखिए अलॉय इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी एक पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करा जा सके या फिर उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को, फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी वगैरह को इंक्रीज़ करा जा सके। तो ये तो हो गया कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। इससे पहले हम लोग छोटी सी एक चीज़ जान लेते हैं, कंपनी का आईपीओ ओपन कब हो रहा है। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा आपका 11 सितंबर को, क्लोज़ होगा 13 सितंबर को, यानी इस 11 से 13 सितंबर के बीच में आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसका अलॉटमेंट आएगा 16 सितंबर को और 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपनी ने क्यों आईपीओ लॉन्च करा, कितने का आईपीओ लॉन्च करा और कंपनी का प्रॉफिट क्या है और हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपनी का जो आईपीओ है वो 34 करोड़ का आईपीओ है। मतलब काफ़ी छोटा आईपीओ है क्योंकि कंपनी भी छोटी है। एसएमई जैसा कि नाम से पता चलता है, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, तो ये इतने ही का ही आईपीओ लॉन्च कर पाते हैं। 30 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, बस मैक्सिमम इतना होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। देखिए ये तो बोल बच्चन वाले बातें हैं, सब कंपनी अपने बारे में बोलती है कि मल्टी ईयर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, हमारे पास टेक्निकल एंड फंक्शनल टीम काफ़ी अच्छी है। देखिए ये तो बोलना ही पड़ेगा, वरना आपकी कंपनी में कौन ही काम करेगा। तो जो मेन कंपनी की जो स्ट्रेंथ बताता है वो होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स। आप बातें चाहें कितनी कर लें, लेकिन अंत में आपने क्या परफॉर्म करा है वो मैटर करता है, जो कि दिखता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, वो दिखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स में। तो कंपनी जब भी अपना कोई आईपीओ लॉन्च करती है, जो कोई भी कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो सेबी के पास जाती है। तो सेबी के पास उसको अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने पड़ते हैं जिसमें वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डालते हैं। तो इसने 2021, 22, 23, 24 4 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डाले हैं जो कि आपके सामने हैं। चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2021 में इसका जो रेवेन्यू था वो 12 करोड़ था, वहीं 2022 में 22 करोड़ हो गया, 23 में 27 करोड़ और 31 में 24 करोड़। यानी रेवेन्यू जो इसकी है वो ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ होना एक चीज़ है, अच्छी ग्रोथ होना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि 12 से 22, 22 से 27, 27 से 29, मतलब 1-2 करोड़ 5 करोड़ का ही अंतर आ रहा है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा है। कंपनी 4 साल में 12 करोड़ से 29 करोड़ पहुंची है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 0.2 करोड़ से 0.55 करोड़ हो गया, 0.55 करोड़ से 3.21 करोड़ हो गया और 3.21 करोड़ से फिर 2.51 करोड़ हो गया। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट उसके जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है। लेकिन वहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कंपनी भी बहुत छोटी है, तो उस कंपनी के छोटे होने के हिसाब से अगर कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इवन वो प्रॉफिट में रह रही है, वो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने साथ में बोरोइंग्स भी करी हैं। देखिए ये जो बोरोइंग्स हैं ये कंपनी की रेवेन्यू की 50% हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये अगर आप देखेंगे 2023 में तो 27 करोड़ की रेवेन्यू जहाँ पे थी तो वहाँ पे 12 करोड़ का इनका बोरोइंग्स था। वहीं 13 करोड़ की बोरोइंग्स थी जब 2024 में इनका 30 करोड़ की अर्निंग्स थी या फिर 29.5 करोड़ की अर्निंग्स थी, रेवेन्यू थी, सॉरी। तो मतलब यहाँ पे इनकी जो बोरोइंग्स है वो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई इसके फाइनेंशियल्स की बात। मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आप एकदम ये नहीं बोल सकते कि बहुत तगड़ा आईपीओ इसमें आपको अप्लाई करना ही चाहिए। देखिए आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं, आपको सोच समझ के अप्लाई करना है। आप पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करें उनकी और समझिए कि अप्लाई करना है या नहीं करना है।
तो अभी मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि इसको ये जो IPO लॉन्च हुआ है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब जो उस कंपनी की अर्निंग है, उस अर्निंग को पाने के लिए आदमी कितना प्राइस पे कर रहा है, कितने टाइम्स प्राइस पे कर रहा है। यानी जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो ज़्यादा होगा उतना कम अच्छा होता है। मतलब जितना कम किसी कंपनी का PE रेशियो होगा, कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का PE 51 है। मतलब देखिए इंडस्ट्रियल रेंज में 20 से 30 से 35 तक PE जो होता है वो अच्छा माना जाता है। 51 थोड़ा सा हायर रेंज में चला जाता है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ मिलाया जाए तो ये पता चलता है कि कंपनी में आप अप्लाई करें। अगर कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप थोड़ी सी और रिसर्च करें और साथ में कंपनी के GMP का वेट करें। GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। वो आपको एक आइडिया देगा कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको प्रॉफिट देने वाला है या नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल से यहाँ पे इतना कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कंपनी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगी। दूसरी चीज़, अगर आपका GMP भी अच्छा आता है तो कंपनी का मैं एडवाइस करूँगा कि आप प्रॉफिट लेके निकलें, होल्ड मत करें। इसके अलावा चलिए ये तो हो गई मेरी ओपिनियन वाली बात। मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ में खुद भी एनालिसिस करें और समझें कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत का पैसा होता है, सबने मेहनत से कमाया होता है। तो अगर वो ऐसे अनर्थ में जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा तो बहुत खलता है। तो इसलिए आप खुद भी एनालिसिस करें, मेरी वीडियो का साथ में रेफरेंस लें और दोनों को मिला के फिर आप डिसीजन लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।